हम्म तो आइए शुरू करते हैं नाइन्थ का चैप्टर 2 हिस्ट्री का, है ना। नाइन्थ का चैप्टर 2 हिस्ट्री का, क्या नाम है चैप्टर 2 का? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया, है ना। यूरोप में समाजवाद और रूस, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे पूरे यूरोप को कि यूरोप में सोशलिज्म समाजवाद कैसे कैसे आया, ठीक है, किस किस का प्रभाव यूरोप में पड़ा, ठीक है। कहने वाला ये है कि यूरोप में, यहाँ पर यूरोप में, है ना, एक रेवोल्यूशन हुई थी, है ना, एक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। इस क्रांति का नाम क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। हमें अच्छे से पता है कि फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में होने वाली पहली क्रांति थी, है ना, होने वाली पहली क्रांति थी। इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट पूरे के पूरे यूरोप पर पड़ा था, पूरे के पूरे यूरोप पर पड़ा था। क्लियर है? ठीक, ठीक है ना, पूरे यूरोप पर पड़ा था। तो सेम, है ना। अब हमने जब पढ़ा था फ्रांस को, तो क्या पढ़ा था हमने कि जो सोसाइटी थी कितने भाग में डिवाइड थी? 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। कौन कौन से पार्ट्स थे? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, है ना। ऑलमोस्ट जो कंट्री है यूरोप की, वहां का जो सोशल डिवीजन था, सामाजिक विभाजन था, ऐसे था, ठीक है। ऑलमोस्ट कंट्री में, और सारी की सारी कंट्री में, सारे देशों में, है ना, सारी की सारी कंट्री में क्या था? वहां पे था फ्यूडलिज्म। क्या था? फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था। क्या था? सामंतवाद। फ्यूडलिज्म था। क्या था? फ्यूडलिज्म मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक देश को हम क्या करते हैं? स्टेट में डिवाइड करते थे, ठीक है। और हर स्टेट में एक होता था सामंत। क्या होता था? सामंत होता था फ्यूडल। क्या होता था? फ्यूडल, ठीक है। जिन्हें कहते थे नोबल्स। क्या कहते थे? नोबल्स क्या करते थे? नोबल्स पूरे देश से, अपने स्टेट से टैक्स जमा करते थे, ठीक है। वो रेवेन्यू जमा करते थे, ठीक है। उसके बाद अपनी आर्मी रखते थे, और लोकल प्रॉब्लम्स को या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। क्लियर है? ठीक है ना। और ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में आते हैं आपके क्लर्जी आते थे, है ना। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? क्लर्जी आते थे। कौन आते थे? क्लर्जी, पादरी आते थे। सेकंड में नोबल्टी आते थे, नोबल्स आते थे। कौन आते थे? नोबल्स, है ना। जैसे क्वीन वर्ग कहते हैं। थर्ड में हमारे आते थे बेचारे, थर्ड में कौन आते थे? हमारे लेबर। कौन आते थे? लेबर, श्रमिक वर्ग। कौन था? श्रमिक वर्ग। अच्छा, क्रांति किसने की थी? फार्मर, किसान। और जो थर्ड क्लास थे, कौन थे? थर्ड क्लास के लोग, है ना। थर्ड क्लास मतलब क्या? जो गरीब होते हैं। क्या होते हैं? गरीब, है ना। थर्ड क्लास के लोग, पीपल, जो अलग अलग काम करते थे, जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था, अपनी भूमि नहीं होती थी, ठीक है। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। क्लियर है? और इक्वली पड़ा, कहीं कम कहीं ज्यादा भी पड़ा, बट पड़ा हर जगह, ठीक है। इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव हर जगह पड़ा था, ठीक है। तो इसका ऐसा ही प्रभाव कहाँ पड़ा? हमारा रशिया में। कहाँ पड़ा? रशिया में, है ना। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया, यूरोप में समाजवाद और रूस, ठीक है। तो देखो, देयर वर 3 ग्रुप्स इन यूरोप which wanted change in the society, ठीक है। यूरोप के समाज में
यूरोप के समाज में कुछ सामाजिक समूह ऐसे थे, यूरोप के समाज में कुछ सामाजिक समूह ऐसे थे जो चाहते थे कि बदलाव आए, चेंज आए। क्या है? चेंज। ये जो थी ना ओल्ड जो वो था अरेंजमेंट, जो पुरानी व्यवस्था थी वो चेंज हो। क्या हो? वो चेंज हो। ठीक है। तो इस ग्रुप में आते थे लिबरल्स। कौन आते थे? लिबरल्स, उदारवादी। ठीक है। दूसरे थे आपके रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स जिसे हिंदी में कहते हैं उग्रवादी। क्या कहते हैं? उग्रवादी। और तीसरे थे आपके कंजर्वेटिव्स। कौन थे? कंजर्वेटिव्स, जिसे कहते हैं रूढ़िवादी। अच्छा, रूढ़िवादी के बारे में कुछ पता है आपको, या इन वर्ड्स के बारे में कुछ पता है कि लिबरल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब क्या होता है, या फिर कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी का? नहीं पता। ठीक है। देखो, लिबरल्स वो लोग होते हैं जो समाज में चेंज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चेंज। ठीक है। क्या चाहते हैं? चेंज, है ना? चेंज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चेंज। ठीक है। रेडिकल्स कौन होते हैं? जो चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत अलग तरीके से, लड़ाई करके, है ना? और सडन चेंज चाहते हैं, अचानक से बस बदल जाए, राजा वाजा सब खत्म हो जाए एकदम से, अचानक से। ठीक है। राजा वाजा अचानक से खत्म हो जाए और उसी जगह पर ऐसी व्यवस्था आ जाए। जो भी वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फटाफट हो। क्या हो? फटाफट। रेडिकल्स। ठीक है। उग्रवादी, है ना? वो शांति से नहीं चाहते, ध्यान रखना, है ना? अगले कौन थे हमारे? कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी थोड़ी बहुत पुरानी सोच के लोग होते हैं, है ना? कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव्स होते हैं पुरानी सोच वाले लोग। लेकिन ये भी रूढ़िवादी जो थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, वो भी चेंज चाहते थे यूरोप में। ठीक है। अभी हम इन तीनों को पढ़ते हैं डिटेल में। ये क्या क्या चेंज चाहते थे यूरोप में। ठीक है। जिस तरह के चेंज चाहते थे यूरोप में, देखो, लिबरल्स बिलीव्ड टू टॉलरेट ऑल द रिलीजन। मतलब वो चाहते थे कि यूरोप में जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन है, सबको बराबर का सम्मान मिले, बराबर का सम्मान मिले सभी धर्मों को, सारे रिलीजन को। ठीक है। ठीक है। दे वॉन्ट टू टॉलरेट ऑल द रिलीजन इन द यूरोप। क्लियर है? ठीक। देखो, लेकिन होता क्या था, जो कंट्रीज थे ना उस समय की जो कंट्रीज थी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग धर्म थे। ठीक है। जैसे सबके सब क्या कहते हैं हिंदू को, कि हिंदू तो बटा हुआ है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है ना? तो सेम सारे धर्मों में ऐसा होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। ठीक। तो देखना एक बार जरा। बट द डिफरेंट कंट्रीज फॉलो डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग देश अलग अलग चर्च या फिर अलग अलग धर्म को मानता था और मानता है। ठीक है। अभी भी। ठीक है। अभी भी जो देखो, ब्रिटेन जो था, तो ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ब्रिटेन किसको फेवर करता था? चर्च ऑफ इंग्लैंड को। ठीक है। ऑस्ट्रिया और स्पेन किसको फॉलो करते थे? ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड कैथोलिक चर्च। ठीक है। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया और स्पेन, है ना, ये जो दोनों देश हैं, ये किसको मानते थे? कैथोलिक चर्च को मानते थे। क्लियर है ना? ठीक। अगला पॉइंट देखना जरा। लिबरल्स अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल, है ना? जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि राजा का बेटा राजा ना बने, मतलब डायनेस्टिक रूल ना रहे। ठीक है। डायनेस्टिक रूल ना रहे, वंशवाद खत्म हो जाए। ठीक है ना? वंशवाद खत्म हो जाए। ठीक है। अगर वंशवाद खत्म कर दोगे, अब राजा को खत्म कर दोगे, तो राजा की जगह कोई ना कोई तो आएगा रूल करने के लिए, है ना? तो उन्होंने किस चीज को सपोर्ट किया? उन्होंने सपोर्ट किया, लिबरल्स फेवर्ड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब ऐसी सरकार जो रिप्रेजेंटेटिव हो, क्या हो? रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व हो, क्या हो? प्रतिनिधित्व वाली। कौन सी? प्रतिनिधि वाली। जो जनता द्वारा चुनी जाती है,
किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता द्वारा, जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, ठीक है। दे फेवर्ड द इलेक्टेड दे फेवर्ड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी सरकार जो लोकतंत्र देशों में होती है, क्या होती है? लोकतांत्रिक देशों में होती है, जो होती है आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। वो चाहते थे कि सेफ गार्ड, क्या चाहते थे वो चाहते थे सेफ गार्ड द इंडिविजुअल राइट्स। दे वांटेड द सेफ गार्ड ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, वो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा चाहते थे। अच्छा, इंडिविजुअल राइट क्या होते हैं हमारे? कि हम काम कर सकें, और हम क्या कर सकें? बताओ, अगर आपको राइट्स बोले जाएं तो आप कौन कौन से राइट्स लेना पसंद करोगे? है ना, काम करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, है ना, और बोलने का अधिकार, और फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, समानता चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। क्या चाहिए? इक्वलिटी। ये हमारे क्या होते हैं? इंडिविजुअल राइट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिविजुअल राइट। और वो चाहते थे कि सरकार इनको सेव करे। क्या करे? सेव, कि कोई इनसे हमें छीन ना पाए। ठीक है, इन्हें कोई छीन ना पाए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब देखो, दे वांटेड वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। पहले क्या होता था कि भैया राजा के जो अधिकारी होते थे, जो ऑफिसर होते थे, है ना, वो क्या करते थे? जितने भी मुकदमे होते थे, जितने भी केस होते थे, सब उनको सुनते थे। ठीक है, पहले वाली व्यवस्था में, है ना, पुराने अरेंजमेंट में क्या था कि राजा के मंत्री, राजा के ऑफिसर्स, है ना, जितने भी केस हो रहे हैं या लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, जो लोग लड़ते हैं, है ना, या किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो उनके बारे में उनकी कहानी या फिर उनके लिए जो न्याय करता था, जो है ना, जो वो फैसला लेता था, वो कौन लेता था? वो लेते थे राजा के मंत्री, राजा के ऑफिसर्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है ना। इसमें क्या हो सकता है? भेदभाव। क्लियर है? इसमें क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। इसमें हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए वो चाहते थे कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था है ना, खत्म हो जाए और उसकी जगह पर क्या आ जाए? वेल ट्रेन्ड जुडिशरी आ जाए। क्या आ जाए? वेल ट्रेन्ड जुडिशरी आ जाए, है ना। क्या आ जाए? मुक्त और प्रशिक्षित न्यायपालिका। क्या आ जाए? न्यायपालिका। क्लियर है? ठीक है ना? क्या आ जाए? न्यायपालिका। वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट मस्ट बी फ्री। क्या होनी चाहिए? वो फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री। क्लियर है? द जुडिशरी मस्ट बी फ्री एंड वेल ट्रेन्ड। अगला क्या था? देखो, तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक हैं। क्या है? लोकतांत्रिक। लेकिन ध्यान दो, लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। वो डेमोक्रेटिक नहीं चाहते थे, वो देश में डेमोक्रेटिक नहीं चाहते थे। ठीक है, उनकी बोली गई बातें, उनकी जो डिमांड्स हैं, उसे लगता है कि वो लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक हैं, है ना, बट ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? तो ऐसा होने के पीछे या बोलने के पीछे एक रीजन है, वो है दे नेवर सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उन्होंने सबके लिए राइट टू वोट नहीं मांगा या राइट टू वोट का सपोर्ट नहीं किया। क्लियर है? ठीक है ना, उन्होंने सबके लिए राइट टू वोट का सपोर्ट नहीं किया। दे डिड नॉट सपोर्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पक्ष नहीं लिया। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। और उन्होंने राइट टू वोट किसको दिया? जिसके पास क्या है? प्रॉपर्टी। क्या है? प्रॉपर्टी। क्लियर है? उन्होंने राइट टू वोट किसको दिया? जिसके पास क्या है? प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो गया आपके लिबरल्स। क्या हो गए? लिबरल्स। पेपर में कैसा आता है? आपको पेपर में आता है कि आप क्या करो, आप इनके बारे में लिखो, या फिर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो लिखो। ठीक है, या फिर इन तीनों को एक्सप्लेन करो, या फिर आता है एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या आता है? एमसीक्यू क्वेश्चंस।
है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएगा, तो जो पॉइंट्स लिखवाए हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, इन पॉइंट्स में से 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो ट्रू होंगे, एक फॉल्स होगा, ठीक है। आपको फॉल्स ढूंढना पड़ेगा, ये कौन सा पॉइंट फॉल्स है, या फिर हो सकता है कि 4 में से एक सही हो 3 गलत हो, है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है ना। इसलिए पॉइंट वाइज लिखवाए हैं, या तो एक्सप्लेन करने को आएगा, या तो एक्सप्लेन करने को आएगा, या फिर आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। गुड। हमारा अगला टॉपिक क्या है, रेडिकल्स, है ना। हम लिबरल्स को पढ़ चुके हैं, हमने किसको पढ़ लिया है, लिबरल्स को पढ़ लिया है। अगला टॉपिक हमारा रेडिकल्स, क्या है, रेडिकल्स। देखो रेडिकल्स वो लोग थे, है ना, जो चाहते थे कि गवर्नमेंट बने, क्या बने, गवर्नमेंट ऐसी हो जो मेजोरिटी वाली हो, क्या हो, मेजोरिटी वाली हो, बहुसंख्य वाली हो। कौन सी हो, बहुसंख्य वाली, बहुसंख्यक पर आधारित, मतलब इलेक्शन हो, क्या हो, इलेक्शन हो, क्या हो, इलेक्शन, और जिसको ज्यादा वोट मिले, जिसको ज्यादा वोट मिले उसकी सरकार बने, ठीक है। मेजोरिटी मीन्स अ गवर्नमेंट हु इज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी। क्लियर है, हु इज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी सरकार बनेगी। क्लियर है, बहुसंख्य का मतलब ये होता है। क्लियर है, ठीक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है लिबरल्स की, सॉरी रेडिकल्स की, ये वाली रेडिकल्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट आने की, इस वाले पॉइंट को आने की क्या है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। रेडिकल्स सपोर्टेड द सफ्रेगेट मूवमेंट। सफ्रेगेट मूवमेंट मींस, सफ्रेगेट मूवमेंट क्या होता है, आपने ये पढ़ा था 8th में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सफ्रेगेट मूवमेंट, राइट टू वोट, राइट टू वोट फॉर वुमेन, राइट टू वोट फॉर वुमेन इज कॉल्ड सफ्रेगेट मूवमेंट। इसके लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था ना, राइट टू वोट फॉर वुमेन के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, उसे बोलते हैं सफ्रेगेट मूवमेंट। क्लियर है, ये वाला वर्ड हिंदी में भी आता है, ध्यान रखना, ये वाला वर्ड हिंदी में भी आता है। तो महिला मताधिकार के आंदोलन के समर्थक थे, कौन समर्थक थे, रेडिकल। क्लियर है, क्लियर है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रखना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। इंग्लिश वाला हिंदी वाला ध्यान रखना, सफ्रेगेट वर्ड यहाँ भी आता है, ठीक है। हिंदी में लिखा होगा कि आप सफ्रेगेट आंदोलन से क्या समझते हो, ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गया, है ना। ऐसा आंदोलन, ऐसा मूवमेंट विच सपोर्ट टू वोट फॉर, विच सपोर्ट द राइट फॉर वोट, जो महिलाओं के मताधिकार के मताधिकार का क्या था, समर्थक था, क्या था, समर्थक। क्लियर है, ठीक। और देखो रेडिकल्स जो थे ना, जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे, है ना, वो चाहते थे कि जो ग्रेट और जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हैं, जो अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं, या फिर जो बिजनेसमैन है, क्या है, बिजनेसमैन, बिजनेस, बिजनेस स्पेलिंग होती है बिजनेस की, सिंगल ऐसा है, डबल आता है, बिजनेसमैन, है ना। लैंडलॉर्ड या बिजनेसमैन है, उनको क्या ना मिले, उनको कोई विशेष अधिकार, कोई प्रिविलेज ना मिले। क्लियर है, क्लियर है ना। रेडिकल्स चाहते थे कि जो भी वेल्दी ग्रेट लैंडलॉर्ड्स हैं या बिजनेसमैन है ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्या हैं, उद्योगपति और जो जमींदार हैं, उनको कोई विशेष अधिकार ना मिले। क्लियर है, ठीक है ना। जैसा किसमें होता था, फ्रांस में, किसमें होता था, फ्रांस में, ठीक है ना। अब देखो, अब ये चाहते थे कि ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, निजी संपत्ति होनी चाहिए। कौन चाह रहे हैं ये, रेडिकल्स, कौन चाह रहे हैं, रेडिकल्स। बट उन्होंने अपोज किया, किस चीज का अपोज किया, बट दे अपोज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। मतलब जो पैसा है ना, जो संपत्ति है, कुछ लोगों के पास जमा ना हो जाए, कुछ लोगों के पास जमा ना हो जाए, क्या ना हो जाए, जमा ना हो जाए।
ठीक है, अगर किसी देश का पैसा कुछ लोगों के खाते में जाकर जमा हो जाता है तो वो करते हैं कंट्रोल देश को, ठीक है, देश में कब महंगाई बढ़ानी है, ठीक है, कब सस्ता करना है चीजों को, है ना, फिर सरकार का रोल कम हो जाता है। इसीलिए वो चाहते थे कि ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन पैसा कुछ लोगों के खाते में जमा नहीं होना चाहिए। और इसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं, इसी आइडिया को हम बोलते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं? सोशलिज्म बोलते हैं, समाजवाद बोलते हैं, ठीक है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो और कंट्रोल किसका हो? गवर्नमेंट का। कंट्रोल किसका हो? गवर्नमेंट का। और कुछ लोगों के हाथ में जमा ना हो, प्रॉपर्टी जमा ना हो, ठीक है। और हो सके तो मोस्टली जो कंपनीज हैं या सारी कंपनीज सरकार की हो। किसकी हो? सरकार की, ठीक है। ये आइडिया किसका है? सोशलिज्म का है। किसका? सोशलिज्म का, समाजवाद का, ठीक है, जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अगले कौन थे हमारे? कंजर्वेटिव्स। कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे। कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे, है ना। कौन थे? कंजर्वेटिव्स। इन द स्टार्टिंग दे अपोज्ड इन द चेंज ऑफ द सोसाइटी। वो चाहते थे कि स्टार्टिंग में सोसाइटी में चेंज ना आए, ठीक है, वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज ना आए स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में, लेकिन है ना, जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चेंज आए, ठीक है, चेंज आए, बट चेंज विद स्लो प्रोसेस, ठीक है, बदलाव आए। क्या है? बदलाव आए, परंतु उसकी जो गति हो कैसे होनी चाहिए? धीमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धीमी। चेंज का जो प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लो। और साथ में, है ना, वो चाहते थे कि जो अतीत है ना, जो पास्ट है, जो हमारे राजा थे, महाराजा थे, उनमें जो हमारे कौन थे? सैनिक थे, है ना, जो लड़ने जाते थे, उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाए। दे वांट टू रिस्पेक्ट द पास्ट एज वेल, है ना। उन्होंने अतीत को भी क्या दिया? आदर दिया। क्या दिया? आदर। क्लियर है? ठीक है। हम देखो, हमने 3 पॉइंट पढ़े। कितने पॉइंट पढ़े? 3। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में यही लिखे हुए हैं, है ना, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस करने को आएगा तो आप इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, ठीक है, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ेंगे। इससे आगे हमारा पॉइंट कौन सा है? इसका आगे पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज, है ना। औद्योगिक समाज और परिवर्तन। औद्योगिक समाज और परिवर्तन मतलब देखो, यूरोप के खासकर रूस में, किसमें? रूस में, है ना, कंपनी थी। क्या थी? कंपनी थी, फार्मर थे और कोई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं थे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या थे? मजदूर थे। क्या थे? मजदूर थे। क्या थे? मजदूर। लेबर क्लास वहां पे ज्यादा थी, ठीक है। भाई मेरे पास नहीं है।